Rahim. Assalamu alaikum dear students. Now today we will discussing about chapter number 8. Chapter का नेम है chemical reactivity. This is revision video. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल डिस्कस किया था. मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मेटल की ये सलाहियत होती है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर. यही प्रॉपर्टी मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करेक्टर कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. व्हेन सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ कैटाइन सोडियम. सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. ये अपना इजीली एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं. तो इस पर कौन सा साइन आ जाता है? प्लस साइन. मीन आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन ये बन जाते हैं कैटाइन. मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं. इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक करेक्टर कहते हैं. कोई मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है. द मोर इजीली अ मेटल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़. जितनी जल्दी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होगी. हमने डिस्कस किया था वैलेंसी. वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम के जितने लूज, कोई मेटल एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है. फॉर एग्जांपल सोडियम. व्हेन सोडियम लूज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म सोडियम कैटाइन. तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? वन इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज वन. नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक की. व्हेन जिंक लूज इट्स टू इलेक्ट्रॉन. जब वैलेंस शेल के टू इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करता है तो ये बन जाता है Zn2 पॉजिटिव. मीन कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए? टू इलेक्ट्रॉन. सो वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. ट्रेंड कहते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल. स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं. लेफ़्ट टू राइट मूव करने को हम पीरियड्स कहते हैं. पीरियड्स में मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है. पीरियड में मेटेलिक करेक्टर क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा. देन हम टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को ग्रुप्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है. क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे. जैसे हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 हैं, सोडियम के 3 हैं, पोटेशियम के 4 हैं, रुबिडियम के 5 हैं. जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे. नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी. जब न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. इस तरह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिलीज़ होंगे और डाउन द ग्रुप जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज़ हो जाएंगे तो वो उतनी ही जितनी मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी. अक्रॉस द पीरियड जो है मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होगा. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं बढ़ रहे. स्टूडेंट्स जैसे ही हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं लिथियम 3 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम 4, बोरॉन में 5 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9. नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ़ शेल्स नहीं बढ़ रहे. न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर होती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा बट साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ होगा. और जितनी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होती जाएगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी. सो आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होगी. और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी मेटल एटम की बढ़ती जाएगी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा. मेटल की ये करैक्टरिस्टिक्स है कि वो मेटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिलीज़ करती हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं. जो ईजिली अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ ना कर सकें वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं. दैट्स वाई across the period metallic character decrease and along the group metallic character is increases.
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट आयनाइजेशन एनर्जी पर, और आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम पर। स्मॉल साइज एटम्स विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज एटम्स जो हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम एंड ऑक्सीजन। लिथियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 3 हैं, सो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। ऑक्सीजन में 8 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है, सो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टूडेंट्स जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे अलॉन्ग द पीरियड, न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी। लिथियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाना आसान है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सो जैसे ही हम मूव करेंगे लॉन्ग दी पीरियड, साइज़ जो है वो एटम्स का स्मॉल होगा तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। सो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमें स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। स्टूडेंट्स, एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऐसे एटम्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइज़। अल्कली मेटल्स का साइज़ जो है वो बहुत ग्रेटर होता है, इसलिए उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाना आसान है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उनकी और हाईएस्ट मेटेलिक करैक्टर रखती हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। सोडियम अल्कली मेटल है, इसको अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? 496 किलो जूल पर मोल। मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपने वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने के लिए 738 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी। वो क्यों ग्रेटर होगी? जब मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगी तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर साइज ऑफ कैटाइन कम हो जाएगा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। सो सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 1450 किलो जूल पर मोल। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी ही अल्कली मेटल्स को ज़्यादा रिएक्टिव बनाती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।